अभी हमने देखा कि हाल ही में किस प्रकार से एलोपैथिक और आयुर्वेद के बीच में जो विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें श्री स्वामी रामदेव जी और IMA जैसी संस्था बीच में कूद पड़े थे और उनके बीच में बहुत गर्मा गर्म बहसबाजी और विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें IMA ने स्वामी रामदेव जी के एक बयान के ऊपर उन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और उन पर राजद्रोह का मुकदमा ठोकने के लिए शिकायत प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी पे भी किया। जो बयान IMA के अनुसार ये था कि रामदेव जी ने डॉक्टर्स का इस महामारी में जो जान बचाने डॉक्टर्स का अपमान किया है, उनके ऊपर मरीजों की जान लेने का आरोप लगाया है। परंतु इस विवाद के अगर संदर्भ में सत्यता के प्रकाश में देखें, सच ये है कि स्वामी रामदेव जी ने कभी भी निजी तौर पर एलोपैथिक के ऊपर कभी भी आरोप नहीं लगाया, कभी भी उस पर उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी वैज्ञानिकता पे कभी भी संदेह खड़ा नहीं किया। उन्होंने ये माना कि कठिन परिस्थितियों में एलोपैथिक जान बचाने के लिए कारगर साबित हुई है। सर्जरीज करते वक्त, एक्सीडेंट के वक्त भी एलोपैथिक आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा कारगर है, ये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। उनका जो निशाना और जो सवाल था वो वहाँ था, किस प्रकार से इस महामारी में, इस पैंडेमिक में अस्पतालों में मरीजों के शरीरों को एक्सपेरिमेंट लैब बनाया गया है। विभिन्न प्रकार के नए प्रकार की दवाइयों को, स्टेरॉइड्स को उनमें ठोका जा रहा है, उनमें डाला जा रहा है, उसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिससे बहुत से मरीजों की पीड़ादायक दुखदायक मृत्यु हुई है, जिससे नए प्रकार की महामारियाँ और जन्मी है, जिससे स्थिति और बिगड़ी है। ये उनका आरोप था। यहाँ पर उन्होंने सवाल खड़े गए थे और उनके जो ये सवाल थे ये तथ्यहीन नहीं थे, आधारहीन नहीं, जिसके पीछे बहुत बड़ा आधार जो WHO ही साबित करता है। हमने पीछे देखा किस प्रकार से एलोपैथी डॉक्टर्स द्वारा, IMA द्वारा प्रचलित किया गया कि रेमडेसिविर कोरोना में बहुत कारगर साबित हुई है, कोरोना में बहुत लाभकारी साबित हुई है, और उन्होंने इस लाभ को देखते हुए खुलेआम अस्पतालों में रेमडेसिविर को एक्सपेरिमेंट के तौर पर ठोका गया पेशेंट्स के अंदर, मरीजों के अंदर। और आज वही WHO कहता है कि रेमडेसिविर कोरोना में कारगर साबित नहीं है, इसके इलाज में ये दवा है ही नहीं। आज वो IMA के डॉक्टर्स और एलोपैथी के डॉक्टर इस पर चुप है, इस पर कोई जवाब नहीं देने को तैयार है। ऐसे ही जो कोरोना की प्लाज्मा थेरेपी थी, जो इन्होंने प्रचलन में लाई थी, जिससे आज विभिन्न प्रकार के साइड इफेक्ट्स निकलने को आ रहे हैं, उसी को आज ISMR WHO नकारता है। और ये मात्र पहली बार नहीं हुआ। आपने देखा होगा किस प्रकार से पहली वेव के दौरान भी हाइड्रोक्लोरिक साइड, जो मलेरिया की दवा थी, E95 मास्क इन्होंने प्रचलित करी, इन्होंने लागू करवाई कोरोना पेशेंट्स के लिए, परंतु बाद में ये सब विभिन्न संस्थाओं द्वारा फिर नकार दी गई। तो मूलतः बात ये है स्वामी रामदेव जी की कि किस प्रकार से इस महामारी में मरीजों को एक्सपेरिमेंट की तरह तैयार किया जा रहा है, उनके देह पर एक्सपेरिमेंट लैब की तरह तैयार, इसमें विभिन्न प्रकार के करो स्टेरॉइड्स का, दवाइयों का, रेमडेसिविर जैसी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिससे परिणाम और घातक होते जा रहे हैं, स्थिति और बिगड़ती जा रही है। और हमने देखा किस प्रकार से एक लोकप्रिय पत्रकार रोहित सरदाना जी, जिनकी थोड़ी हालत बिगड़ते उनको डॉक्टर द्वारा स्टेरॉइड्स की ओवरडोज करवाई गई, जिससे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। तो यहीं पे स्वामी रामदेव जी का निशाना IMA जैसी संस्थाओं पर, एलोपैथी डॉक्टर्स पे था, जिसपे एलोपैथी डॉक्टर्स के पास, IMA के पास कोई भी जवाब नहीं है, इस पर कोई भी उत्तर देने को तैयार नहीं है। और अगर देखा जाए तो एलोपैथिक डॉक्टर्स और IMA की दिक्कत क्या है, उनकी भड़ास क्या है कि फिर से योग, आयुर्वेद, सनातन धर्म चिकित्सा फिर से समाज के अंदर प्रचलित हुई है, समाज के अंदर उसकी भव्यता, वो महानता फिर पुनर्स्थापित हुई है जो एक समय पे थी। यही उनकी परेशानी है। लोगों ने डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब करी दवाइयों से ज़्यादा, जिंक, विटामिन C की दवाइयों से ज़्यादा लोगों ने क्रोनिल खाई है, लोगों ने काढ़े पिए हैं, क्रोनिल खा के लाखों रुपए के अस्पतालों के बिल बचाए हैं। इससे उनको दिक्कत है, इससे IMA की परेशानी है। ये उनको हजम होने को तैयार नहीं है। आयुर्वेद की भव्यता से वो स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि इन लोगों ने इतने सालों तक आयुर्वेद के नाम पे दुष्प्रचार करके, योग का दुष्प्रचार करके, योग पे, आयुर्वेद पे समाज में हीन भावना, ग्लानि की भावना पैदा करी थी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। परंतु आज योग की महत्वता फिर साबित होने से
आयुर्वेद की महत्वता साबित होने से उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। यही इनकी परेशानी है। दूसरी बात, जब IMA संस्था ने जब श्री रामदेव विभिन्न मंत्रियों के साथ, हर्षवर्धन जी के साथ, नितिन गडकरी के साथ जब कोरोनिल की लॉन्च कर रहे थे तो IMA ने इन पर आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे कि इन्होंने ब्रांड लॉन्चिंग करी है, इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्चिंग करी है, कि नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं। पर ये IMA अपने गिरेबान नहीं झांकता, खुद शीशे में अपना चेहरा नहीं देखता कि ये IMA संस्था के नाम पे प्रोडक्ट लॉन्चिंग करता है, ब्रांड एंडोर्समेंट करता है, उसके नाम पे लाखों करोड़ों रुपए अंदर करता है। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, ओडोमॉस से लेके तेल, विभिन्न प्रकार के तेल, कैंटारो, सबको सर्टिफिकेशन देता है, उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट करता है, जो पैसा अंदर करता है। तो ये एक संस्था नहीं, ये एक प्रोडक्ट माफिया है, ड्रग माफिया है, फार्मा माफिया है, और साथ साथ एक क्रिश्चियन माफिया भी है। ये क्रिश्चियन मिनिस्ट्री द्वारा ही चलाई गई IMA संस्था है, जो इस राष्ट्र के खिलाफ कार्य कर रही है। हमने देखा कैसे पीछे IMA का प्रेसिडेंट जोसेफ जयलाल, जिन्होंने एक बयान दिया कि कोरोना उपचार से ज्यादा, दवाइयों से ज्यादा जीसस के नाम से ठीक हो रहा है, क्रिश्चियन से ज्यादा क्रिश्चियन के नाम पर ठीक हो रहा है। साफ साफ स्पष्टता देखा जा रहा है कि क्रिश्चियन मिनिस्ट्री का डंडा चलाया जा रहा है देश में IMA के नाम पर। उनकी निजी तौर पे जो भी उनके मत हो, उनका मजहब हो, उससे किसी को कोई पत्ती नहीं है, पर आधिकारिक तौर पर IMA के नाम पर आप क्रिश्चियन मिनिस्ट्री का धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हो? और इस पर हर्षवर्धन जी विभिन्न प्रकार के, उन्होंने रामदेव पे सवाल खड़ी कर दिया, पर इस पर उन्होंने सवाल नहीं पूछे कि जीसस का और कोरोना का क्या लेना देना। इस पर भी सवाल खड़े होने चाहिए ना, इस पर हमारी आपत्ति है। तो स्पष्ट ये दिखता है कि क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के एजेंडा चलाने वाले, फार्मा माफिया वाले, प्रोडक्ट माफिया वाले, सनातन धर्म, योग, आयुर्वेद की महत्वता से, भव्यता से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। उनको उनकी भव्यता साबित होती, खुशी नहीं होती, इसलिए ये सवाल प्रकट करते हैं, इसलिए फिर वह डराने का प्रयास करते हैं। ये 1000 करोड़ का जो मानहानि है, कैसे, ये और कुछ नहीं है, ये मात्र झुकाने के लिए, डराने के लिए, कि परेशानी सिर्फ भगवा से है, परेशानी सिर्फ आयुर्वेद से है, परेशानी सिर्फ योग से है।